अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना। मैं हूँ निरंजन, मेरा ही नाम निरंजन है। निरंजन, मैंने 64 युग तक तपस्या करने के बाद सतपुरुष ने मुझे जम्बूद्वीप समूह में रहने का जगह दिया। जब मेरा वह जम्बूद्वीप छोटा पड़ने लगा तो मैंने फिर 70 वर्ष तक एक पैर पर खड़ा होकर के मैंने सतपुरुष का याद किया। तब जाकर सतपुरुष ने मुझे तीनों लोक का भार सौंपा। निरंजन, जाकर तुम इस तीनों लोक में भ्रमण करो। लेकिन जब मैंने इस तीनों लोक में आया तो सतपुरुष से मैंने अर्जी की, ए महान पुरुष, ए मेरे सतपुरुष, आपने जिस लिए मुझे भेजा है वह काम तो मुझे करना है। तो फिर मैंने सतपुरुष को याद किया तो सतपुरुष ने जाकर कहा कि ए निरंजन, देखो निरंजन, समय आएगा तो मैं सारे का सारे जानकारी दे दूंगा। सतनाम सतनाम सतनाम। तब जाकर मैंने फिर सतपुरुष को याद किया, क्या सतपुरुष, मैं इस सृष्टि का रचना करूं तो करूं कैसे। तो जाकर सतपुरुष ने कहा कि निरंजन, तेरा भाई कुंभ पाताल लोक में निवास करता है, तुम जाकर उनसे सृष्टि का सारा सामान ले आओ, लेकिन आदर और प्रेम पूर्वक। लेकिन मैं वैसा किया नहीं। मैंने जोर जबरदस्ती अपने बाहों के बल पर, अपने गुमानों पर, मैंने अपने भाई कुंभ से सृष्टि का सारा सामान ले आया। लेकिन लाने के बाद मैं कहा इसे किस तरह से रचना करूं। मैंने सतपुरुष को याद किया। सतपुरुष ने आकाशवाणी हुई, ए निरंजन, मैं तेरे पास अद्या को भेज रहा हूं। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने सामने एक सुंदर सी युवती को मैंने पाई। उसे देखते ही मैंने सब ग्रास कर गया। जब मैंने उसे सर्वग्रास कर गया तो फिर सतपुरुष ने आकाशवाणी हुई, ए निरंजन, तूने ये क्या किया। मैं जिसे भेजा तूने उसे सर्वग्रास कर गया। उसे बाहर निकालो। तो फिर मैंने अपने वज्र फाड़ कर उसे बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद मैंने उसे देखा और देखते ही कहा कि तुम मुझसे शादी करो, मैं तेरे द्वारा इस सृष्टि का रचना करूं। तो फिर अद्या ने कही, ए महाराज, आप तो पहले मेरे भ्राता के तुल्य थे, लेकिन आप तो मेरे पिता के तुल्य हैं। आपके साथ मैं इस सृष्टि की रचना कैसे करूं, ये तो बहुत बड़ा पाप लिखेगा। मैंने कहा, मैं ही करता, मैं ही धरता, पाप पुण्य से मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता। तब जाकर मेरे पास वह अमर बीज नहीं था तो मैंने सतपुरुष को याद करके अमर बीज प्राप्त किया और मैंने 3 बूंद डाला। डालने के बाद वही ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके द्वारा इस सृष्टि की सारा रचना की गई और उनके द्वारा इस सारे तीनों लोक में मुझे भ्रमण करने का आदेश मिला और सारे जीव को चलाने का आदेश मिला। मैं उसी रोज से इस तीनों लोक में भ्रमण कर मैं अपने जीव को चला रहा हूं। ऐ मेरे जीव, आज संसार भी जितना भी ये पंथ चल रहा है, जितना भी ये भूया भवानी भगत हरनाम सत्कीर्तन जितना भी हो रहा है, ये सब मेरा ही जाल है। ये मेरा ही द्वारा इस जाल फंसाया गया है। इस जाल में जो जीव फंसता है मैं उसे अपने तपशिला पर भूंज भूंज कर मैं अपना आहार बनाता हूं, आहार बनाता हूं। क्योंकि जब से आया हूं इस दुनिया में, जब से आया हूं इस दुनिया में, मैं अपना काम बनाता हूं।
मैं अपना काम बनाता हूँ, जो न मानता बात मेरा मैं उसके सर को फुकारता हूँ। जो भोजन नहीं किए हैं, जो आदमी भोजन नहीं किए हैं जाकर के पंडाल में भोजन कर ले। जो आदमी भोजन नहीं किए हैं कृपया आप जाकर के पंडाल में भोजन करने। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय। आज इस दुनिया में जितने भी कार्यक्रम हो रहा है, आज जितने भी एक्सीडेंट होता है, दारू पीकर लोग मरता है, माँ बाप का सेवा नहीं करता, ये सभी मेरे, इन सभी के पीछे मेरा ही हाथ है। आज जो जीव अपने रास्ते से भटकते हैं यह मेरा माया है। इस माया में जो जीव फंसता है वह काल निरंजन के बस में चला जाता है, बस में चला जाता है, बस में चला जाता है। ऐ मेरे जीव, इस जीव का रचना मेरे द्वारा किया गया है, इसलिए मैं सारे जीव पर मेरा ही अधिकार है। मुझे लगता है, मुझे जब इस देश में भ्रमण कर रहा था, मैं अपने राज्यों में भ्रमण कर रहा था, तो मुझे आभास हुआ कि किसी ने इस राज पर आह्वान किया है, इसने दखलंदाज किया है। कौन है वह? मैं उसे देखना चाहता हूँ, पुकारता हूँ कि आप कौन हैं जो श्वेत वस्त्र धारण कर मेरे इस जीवों को भटका रहे हैं? कौन है आप? प्रकट हो, प्रकट हो। नामक घर में आ गया है गजेंद्र मंडल जी, घर विसारिया पट्टी, पुनः ग्राम पंचायत धनेश्वरी, वार्ड नंबर 1, थाना भरतमा, जिला अररिया। आप कौन हैं? उन श्रीमान जी को आप कौन हैं जो मेरे इस तीनों लोग को भ्रमण कर रहे हैं? आप अपना परिचय दें। आप है तो है कौन? हम वासी वही देश की, जाति बरन कुल नाही, शब्द मिला बहुत है, देह मिलावा नहीं। गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जन्मों ही प्रकट है सब पीरन के भी। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन आधार करता नहीं मेरा नाम कबीर। हे निरंजन, हाँ, मैं तो उस देश का वासी हूं जहां न चंद है, न सूरज है, 9 लाख तारा है, अद्या निरंजन कुछ नहीं है। उस देश में मैं रहता हूं। सत्यनाम मुझे नहीं पहचानता है निरंजन। आप अगर उस देश में रहते हैं तो फिर मेरे इस देश में क्यों आए हैं? क्या कारण है आपका? क्या उचित यहाँ आने का क्या मकसद है? आप मुझे बतलावें। हे निरंजन, जितना जीव को इस धाम को भेजता हूं, सारे जीव तुम्हारे जाल में फंसता जा रहा है। इसलिए हे निरंजन, मैं तो इस मृतलोक में, इस धराधाम में हमको आना पड़ा है जीव को रक्षा करने के लिए, जीव को चलाने के लिए। ये तो आपने सही कहा, ये तो आपने सही कहा, क्योंकि इस जितने भी जीव है सब मेरे माया की जाल में फंसता है। मेरे माया के जाल, बिछाया हुआ जाल में सभी जीव भ्रमण कर रहा है, विचरण कर रहा है। ये तो मेरा ही निरंजन का एक जाल है।